ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ हाइपरट्रॉफी। हम अभी डिस्कस कर रहे थे बेसिक जो बेसिक सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में और इसके बारे में। सो अब कमिंग टूवर्ड्स आवर बेसिक जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ फर्स्ट हाइपरट्रॉफी। हम हाइपरट्रॉफी को डिस्कस करेंगे। सो जब भी हम कोई भी सेलुलर अडेप्टेशन डिस्कस करेंगे उसमें हम कुछ हेडिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर मैं आपको हेडिंग्स बताऊं, हम सबसे पहले जो है प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे हम उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हम उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम टाइप्स की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पे हम उसका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। सिक्स पे हम डायाग्राम्स वगैरह इसके अंदर देखेंगे। एंड लास्ट नंबर पे हम लोग इसके अंदर इफ़ एनी एबनॉर्मेलिटी या कोई एबनॉर्मल कंडीशन वो हम डिस्कस करेंगे। सो ईच जो हमारे पास सेलुलर अडेप्टेशन है उसको हमने इस तरह से डिस्कस करना है, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन के अंदर ना प्रॉपर जो चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर वन के हमारे पास जब हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तो डेफिनेशन के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। नंबर वन, उसका स्टिमुलस उसके लिए क्या है। नंबर टू, उसका इफ़ेक्ट क्या है। नंबर थ्री, चेंज क्या है। ये तीन चीज़ें हम डेफिनेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कमिंग टूवर्ड द हाइपरट्रॉफी, हम अगेन रॉबिन से सारी चीज़ें डिस्कस करें। हाइपरट्रॉफी इज़ बेसिकली इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। अब कैसे साइज ऑफ सेल में इंक्रीज करेगा, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एक तो रॉबिन पे लिखी हुई, ऑब्वियसली हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सो हम तीन चीज़ें जैसे हमने कहा, सबसे पहले इट इज़ इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, ठीक है। क्यों? इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या है, इसमें चेंज दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। सो हमने तीन चीज़ें इसके अंदर बतानी है। बेसिकली हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेस और अ स्टिमुलस विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। ओके जी, सेकंड नंबर पे आएंगे हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ। अब एग्जांपल करने से पहले सबसे पहले हम इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। सो हाइपरट्रॉफी की दो बेसिक टाइप्स हैं। आप इस तरह साथ साथ शॉर्ट लिस्टिंग भी ऊपर कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। जिस तरह हमने पीछे बात की भी सेलुलर अडेप्टेशन के शुरू में कि फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। अब हम इनकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल जो हाइपरट्रॉफी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो ये होती क्यों है, अगर हम इसकी फुल अब इसको एक्सप्लेन करें तो क्यों होती है, जब हमारे पास प्रेगनेंसी होती है तो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल चेंज। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। और हार्मोन कौन सा खास तौर पे इंक्रीज होता है, दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है। सो एस्ट्रोजन की वजह से जो मसल्स हैं उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और प्लस हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है। दोनों चीज़ होती है, बट हाइपरट्रॉफी हम बेसिक डिस्कस करेंगे। सो जिसकी वजह से यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है, दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। सो इट्स अ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अब हम डेफिनेशन की तरफ दोबारा मूव करते हैं। सबसे पहले तीन चीज़ें, कॉज यानी किस वजह से हुई, या स्टिमुलस जिसको हम कह रहे थे, और उसके बाद इफेक्ट एंड चेंज, तीनों चीज़ें। अब इस एग्जांपल में देखिए, कॉज क्या है, एस्ट्रोजन का इंक्रीज होना, उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल, और चेंज क्या आई, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। सो जो हमने डेफिनेशन में तीन चीज़ें की थी वो तीनों यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल की तरफ। वो हमारे पास है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी जिसकी एग्जाम्पल है कार्डियक इनलार्जमेंट। अब कार्डियक इनलार्जमेंट कैसे होगी, जब हमारे पास कोई स्ट्रेस आएगा, जब हमारे पास स्ट्रेस आएगा और हमारे पास हाइपरटेंशन होगी, ब्लड का जो है प्रेशर इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से जो हार्ट है उसके ऊपर लोड बढ़ेगा। अब एक स्ट्रेस बढ़ा, हार्ट ने अपना सेल का साइज इंक्रीज कर लिया ताकि वो उसको कोप कर सके उस कंडीशन को। सो दिस इज हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। सो अगर हम इसको देखें, दैट इज पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल, ठीक है। हाइपरटेंशन इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, इसकी वजह से तीनों चीज़ें वही होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आएँ। सो अगर हम कार्डियक इंक्रीज की बात करें या कार्डियक हाइपरट्रॉफी की बात करें, उसी का मैकेनिज्म डिस्कस करें। देयर आर टू बेसिक मैकेनिज्म। नंबर वन इज अ मैकेनिकल ट्रिगर एंड नंबर टू इज सोल्यूबल मीडिएटर्स। दो मैकेनिज्म।
सो अगर तो हमारे पास मैकेनिकल ट्रिगर आया या सोल्यूबल आया, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इंडक्शन ऑफ जीन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ेगी। प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ने की वजह से हमारे पास फिलामेंट ज़्यादा होंगे, ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फोर्थ जनरेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो ओवरऑल इन हाइपरट्रोफी प्रोटीन्स आर इंक्रीज, फिलामेंट्स आर इंक्रीज, ठीक है। सो जिसकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, एड्रीनर्जिक हार्मोन की वजह से हमारे पास सोल्यूबल मीडिएटर्स बनते हैं, जिसकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म। सो वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एग्जांपल्स and types of hypertrophy and hypertrophy के types की explanation and then the mechanism, ठीक है। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास अडेप्टेशन ने हमारे पास एस्केप करवाना होता है इंजरी को, ताकि हार्ट को इंजरी ना हो। सो हम मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं कि हार्ट की इंजरी को बचाया जा सके। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस कि एन अडेप्टेशन to stress such as hypertrophy can progress to functionally significant cell injury if the stress is not relieved। अब वो कहता है अगर स्ट्रेस रिलीव नहीं होगा, हाइपरटेंशन ट्रीट नहीं होगी, तो हमारे पास हाइपरट्रोफी की ऐसी कंडीशन तक पहुंच जाएगी जबकि सेल इंजरी कॉज हो जाएगी। एंड यहाँ पे लास्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि दिस में भी अ फिनिट लिमिट, यानी इसकी एक फिनिट लिमिट होगी हाइपरट्रोफी की। उसके बाद क्या होगा हमारे पास ability of the vasculature to adequately supply the biosynthetic machinery to provide the sufficient contractile degenerative changes in the ventricular dilation and contractile protein and other cytoskeleton element। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि एक ख़ास एबिलिटी होती है जिस तक जो हार्ट का वेस्कुलेचर है वो ब्लड की सप्लाई दे सकता है, इंक्रीज फिलामेंट को, इंक्रीज जो बायोसिंथेटिक मशीनरी बनी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, द नेट रिजल्ट ऑफ डीजनरेटिव चेंजेस इज द वेंट्रिकुलर डायलेशन एंड अल्टीमेटली कार्डियक फेलियर। सो इस तरह से जब हम इसकी जो स्ट्रेस है उसको रिलीव नहीं करेंगे, अल्टीमेटली कार्डियक फेलियर कॉज हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइपरट्रोफी। और इसमें मोस्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है कि हम जो टेट्राजोलियम क्लोराइड है इसको स्टेन करते हैं, जब हम हार्ट की चेक कर रहे होते हैं तो इसको स्टेन विद ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के साथ इसको मायोकार्डियम को हम स्टेन करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको चेक कर सकते हैं। सो अगर हम इसकी इमेजेस की बात करें, आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल मायोसाइट है जिसकी वजह से रिवर्सिबल इंजरी हुई और सेल डेथ होगी, और इसके साथ ये हाइपरट्रोफी होगी और जिसकी वजह से इसको हम स्टेन करके चेक कर लेते हैं। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपने ये एक दफ़ा रीड दे लेनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइपरट्रोफी। वी विल डिस्कस हाइपरप्लेजिया इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।